अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 17.2 की। अच्छा, 17.2 जो है वो आज हम उसके तमाम प्रॉब्लम्स को करेंगे। उसमें 5 क्वेश्चन हैं। तमाम क्वेश्चंस के मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले चंद चीज़ें जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट क्या है, आपको ये पता होना चाहिए सेल क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग सेट क्या है, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक ओवरलैपिंग सेट और डिसजॉइंट सेट में फ़र्क क्या है, एक एग्जॉस्टिव और सेल में फ़र्क क्या है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ डिसजॉइंट की, जब मैं बात करता हूँ डिसजॉइंट सेट के, तो ऐसे सेट जिनका एक भी एलिमेंट आपस में ना मिले उसे कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ एक सेट है मेरे पास ए जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, और बी सेट है जिसमें एलिमेंट हैं 6 7 8 9 और 10। तो इनमें से देखें कोई कि इस पूरे सेट में से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिल रहा, दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं मिल रहा, तो ये हो जाता है डिसजॉइंट सेट। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ओवरलैपिंग सेट की, तो ओवरलैपिंग सेट में क्या होगा कि हमारे पास अगर दो सेट हैं, एक सेट है 1 2 3 4 5 और जो दूसरा सेट है वो है 5 6 7 8 9, तो ओवरलैपिंग सेट क्या है कि हमारे पास अगर दोनों सेट में से मिनिमम एक नंबर भी आपस में मिलता है तो मैं कहूँगा कि ये एक दूसरे के ओवरलैपिंग है। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि अगर किसी भी दो सेट में एक नंबर भी आपस में मैच हो रहा हो या एक एलिमेंट भी आपस में मैच हो रहा हो तो मैं कहूँगा कि ये सेट आपस में ओवरलैपिंग है। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ एग्जॉस्टिव सेट में। अच्छा, एग्जॉस्टिव सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों, ऐसे सेट जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हों इन्हें कहा जाता है एग्जॉस्टिव सेट। कैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो 1 2 3 4 अप टू 15 तक है, नेचुरल नंबर है ये। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो 1 से लेकर 15 तक एलिमेंट है उसमें, और मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 15, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं 13 14 और 15। अब मुझे पता है कि ये सेट ए जो है ये यूनिवर्सल का सबसेट है, बी जो है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट है। तो ऐसे सेट जो यूनिवर्सल के सबसेट हों उन्हें कहा जाता है एग्जॉस्टिव सेट। और इनमें एक चीज़ आप ये देख रहे हैं कि 15 इसमें भी है और 15 इसमें भी है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ सेल की, तो सेल भी यही है कि यूनिवर्सल सेट के दोनों सेट सबसेट होंगे। लेकिन क्या होगा कि जैसे इसमें एक नंबर आपस में मिल रहा है या एक से ज़्यादा नंबर आपस में मिल सकते हैं, सेल की कंडीशन क्या होगी कि दोनों सेट सबसेट तो होंगे यूनिवर्सल के, लेकिन एक भी एलिमेंट इन दोनों सेट में सेम नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सल सेट की, और मैं यही यूनिवर्सल सेट उठाता हूं 1 2 3 4 और अप टू 15, और ए जो है इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी जो है उसमें एलिमेंट हैं 5 6 7 8 और 9। मुझे पता है कि 1 2 3 4 जो ए सेट है ये सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और इसी तरीके से जो बी सेट है वो भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। लेकिन ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन एग्जॉस्टिव में क्या था कि ए सबसेट था यूनिवर्सल का, बी सबसेट था यूनिवर्सल का, लेकिन इनके जो एलिमेंट्स थे वो आपस में मैच हो सकते हैं। और सेल की कंडीशन में क्या है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में मैच नहीं होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स जो 17.2 है
इसका जो पहला सवाल है उसमें ये कहा गया है कि आपने ये जो नीचे दिए गए सेट हैं इनमें से बताना है कि कौन सा सेट डिसजॉइंट है, कौन सा ओवरलैपिंग है, कौन सा एग्जॉस्टिव है और कौन सा सेल है। देखें, अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले नंबर सवाल पे जिसमें मुझे दो सेट दिए गए हैं। पहले सेट की वैल्यू 1 2 3 5 7 और दूसरे सेट की वैल्यू 4 6 8 9 10 है। जब मैं इसको सेट को देखता हूँ तो मुझे पूरे सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं नज़र नहीं आता, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेट डिसजॉइंट सेट है। अच्छा, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास एक सेट है 1 2 3 6 और दूसरा सेट है 1 2 4 8। अब देखें ज़रा कि इस सेट में 1 और इस सेट में भी 1 मौजूद है, इस सेट में 2 और इस सेट में भी 2 मौजूद है। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि मिनिमम एक अगर एलिमेंट भी आपस में मैच हो जाता है तो मैं कहूँगा कि ये ओवरलैपिंग सेट है। तो इसमें दो एलिमेंट्स आपस में मैच हो रहे हैं तो मैं क्या कहूँगा कि ये सेट ओवरलैपिंग है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक सेट है इवन नंबर्स का और दूसरा सेट है ऑड नंबर्स का। कहता है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो इंटीजर्स का है। अब देखें ज़रा कि अगर इवन नंबर्स हैं और ऑड नंबर्स हैं, क्या इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स आपस में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, क्योंकि इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन पे 2 का टेबल लगे और ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन पे 2 का टेबल ना लगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इवन नंबर के नंबर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2 4 6 8 और 10 और अप टू चलते जाएंगे। अगर इसी तरीके से मैं ऑड नंबर्स लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1 3 5 7 अप टू चलते जाएंगे। दोनों सेट में से कोई भी नंबर्स आपस में मैच नहीं होंगे, और जब मैच नहीं होंगे और दोनों सेट जो होंगे ये दोनों सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स भी और नेगेटिव नंबर्स भी। और दोनों सेट जो हैं वो सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, लेकिन कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि ये सेल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक सेट है नेचुरल नंबर का और दूसरा सेट है होल नंबर्स का। कहता है कि अगर यूनिवर्सल सेट जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट है वो इंटीजर्स से बिलोंग करता है और इंटीजर्स में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि इंटीजर में जो वैल्यू है वो माइनस की नहीं है, जस्ट पॉजिटिव की वैल्यू है 0 से। 0 1 2 3 4। अगर मैं यूनिवर्सल सेट यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0 1 2 3 4 और ये चलता जाएगा। अब मुझे पता है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हों और होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हों। अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की तो नेचुरल नंबर भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का और होल नंबर भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों में 0 को छोड़ के बाकी सब के सब एलिमेंट्स आपस में मैच कर रहे होंगे, और जब दो सेट में एलिमेंट मैच कर रहे हों और वो दोनों सेट सबसेट हों यूनिवर्सल सेट के, तो उन सेट को कहा जाता है एग्जॉस्टिव सेट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक सेट दिया गया है जो कि रैशनल नंबर्स का है और दूसरा सेट दिया गया है जो कि इरेशनल नंबर्स का है, और कहता है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो रियल नंबर्स हैं। मुझे पता है कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो देखें, जो रैशनल नंबर्स होंगे वो इरेशनल नंबर से कभी मैच नहीं करेंगे, या फिर जो इरेशनल नंबर होंगे वो रैशनल नंबर से कभी मैच नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि रियल नंबर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है रैशनल का और इरेशनल का। तो रैशनल नंबर्स वो भी सबसेट होंगे रियल्स के और इरेशनल नंबर वो भी सबसेट होंगे रियल्स के। जब दो सेट के एलिमेंट आपस में मैच ना करें लेकिन सबसेट हों यूनिवर्सल सेट के, तो उन्हें मैं कहता हूँ सेल्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो सवाल थे 5,
ये हमने सॉल्व कर लिए हैं और मैंने आपको बारी बारी सारे सवालों का जवाब दिया है और आपको बता दिया है कि कौन सा सेट कैसे एग्जॉस्टिव बन रहा है, कौन से सेट को मैं कैसे सेल कह रहा हूँ और कौन सा सेट डिस्जॉइंट है और कौन सा सेट ओवरलैपिंग है।